जनता के साथ तो बिल्कुल खिलवाड़ है, शुरू से खिलवाड़ हो रहा है। तो चाहे कोई सी भी पार्टी आए, सारे खिलवाड़ कर रही है। ये जो पार्टी है मोदी जी की, इन्होंने इस हिसाब से यहाँ गंद मचा दी है देश में ना। वैसे ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए हमको, लेकिन हम पढ़े लिखे युवा हैं। जो देश में हालात चल रहे हैं ना इस टाइम पर, बहुत ही दुर्गति बहुत खराब हो चुकी है देश के अंदर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए, एक बार फिर से मैं लोगों के बीच मौजूद हूं। दिल्ली का ये एक पार्क है। सवाल वही कि आखिर लोगों के मन में पूर्ण बहुमत जब वो सुनते हैं तो मन जहन में क्या आता है, लोकतंत्र का असली मतलब क्या है। क्योंकि देखिए, चांदनी चौक की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसी पार्टी यहाँ उभर रही है कि जो पूर्ण बहुमत का एक्चुअल मतलब लोगों को बताती है। पूर्ण जो लोकतंत्र एक्चुअल होता है उसका मतलब बताती है। अगर मैं लोगों से बातचीत करूँ, कुछ मुद्दे उनसे पूछूँ, तो लोगों की क्या राय होगी। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजीत मिश्रा है। आप दिल्ली में के निवासी हैं, दिल्ली में रहते हैं, चांदनी चौक में? जी हाँ। सबसे पहला सवाल तो मुझे ये बताइए कि दिल्ली सरकार का काम आपको कैसा लग रहा है? खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, क्या लग रहा है? 50-50। केंद्र में जो सरकार काम कर रही है, द बेस्ट काम कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मोदी से काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि एक्चुअल लोकतंत्र का मतलब क्या है, आपके जहन में क्या आता है जब हम बोलते हैं कि लोकतंत्र है? क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, तो लोकतंत्र का एक्चुअल मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब है सर्टिफाइड, पब्लिक सर्टिफाइड। आपको पब्लिक को सर्टिफाई करना ही है कि हमारे बीच में कौन क्या है, ये भेदभाव नहीं है। हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये भेदभाव तो बहुत पहले चला गया। अब है सर्टिफाई, आप पब्लिक सर्वेंट है, अब पब्लिक को सर्वेंट की तरह ही आप ये करेंगे। जैसे मोदी जी ने कहा कि अब मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं हर नीचे से लेकर ऊपर तक पब्लिक सर्वेंट हूँ। आप अगर कहेंगे IAS ऑफिसर बन के वहाँ बैठे हैं, नहीं, आप एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट बन के देखें। वही चीज़ है कि मतलब जनता अगर वो किसी को चुन रही है तो उनको उसको जनता का सेवक होना चाहिए, खुद का मालिक नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्योंकि और मेरा नहीं, बहुत लोगों का ये सवाल है कि जब हम किसी को वोट डालते हैं तो वोटों के हिसाब से उनको नहीं चुना जाता है, सांसद के हिसाब से चुन लिया जाता है कि जिसके खाते में जितने ज़्यादा सांसद है उसकी सरकार बनेगी, वोट भले ही किसके ज़्यादा हो। तो ये चीज़ गलत है लोकतंत्र के हिसाब से, सही है? नहीं, गलत है, गलत है। तो इसका निवारण भी जरूरी है। हाँ। तो देखिए, चांदनी चौक की अगर मैं बात करूं, यहाँ एक सत्य बहुमत पार्टी है जो इन मुद्दों को लेकर बात करती है कि जो सांसद दल बदल रहते हैं उन पर कोई लॉ बनना चाहिए, कोई नियम आना चाहिए। जनता जिसको चुन रही है, हम जिसको वोट डाल रहे हैं, वो हमारे ऊपर शासन करे। तो आप उस पार्टी का स्वागत करेंगे खुले दिल से? जी हाँ करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब वो हमारे बीच में अच्छा काम करके आए। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है केंद्र में, काम कैसा कर रही है? भ्रष्टाचार में बिल्कुल विलुप्त है ये जो पार्टी है मोदी जी की, इन्होंने इस हिसाब से यहाँ गंद मचा दी है देश में ना। वैसे ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए हमको, लेकिन हम पढ़े लिखे युवा हैं। जो देश में हालात चल रहे हैं ना इस टाइम पर, बहुत ही दुर्गति बहुत खराब हो चुकी है देश के अंदर। और जो भी सेंटर में जो गवर्नमेंट है, इनका क्या काम है, जो भी विपक्ष में नेता है, जो भी पार्टी के है, उनको ये लोग उठा लेते हैं। CB और जो इनका और ड्रामा है, CBI लगा देते हैं पीछे से, ED वाले बिठा के। जिस तरह देश में हालात इन्होंने बचा रखे ना, वो बहुत ज़्यादा दुर्गति मचा रखी इस देश की। और मोदी जी जिस तरह से अभी देश के प्रधानमंत्री हो गए, वो जाके राम मंदिर का जिस तरह का निर्माण का वो कर रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री को पहली बात तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है। सभी जितने भी जाति का, जितने भी देश के धर्म के लोग हैं, वो सभी के लिए बराबर होते हैं। उनका जिस तरह वो प्रचार कर रहे हैं देश में कि मैं राम मंदिर बन रहा है, ये चल ठीक, ये चीज़ें ठीक हैं आपके लिए। सभी देश के सभी वर्ग के, जो भी जाति से, धर्म से लोग रहते हैं, उनका आपको सम्मान करने चाहिए। आप जिस तरह से, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन इस तरह का मतलब नहीं कि आप जिस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हो देश में, अब मंदिर बनना है, आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम भी हिंदू हैं, हमें भी देख के अच्छा लगता है। लेकिन आप जिस तरह का माहौल देश में बना रहे हो, क्या आप नई पीढ़ी को क्या सिखा रहे हो? क्या सीखेगा इंसान इससे? आने वाली पीढ़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी की जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे परेशान हैं। जिस तरह की बेरोजगारी देश में है, उन्होंने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। आप एक आदमी से घूम के पूछ सकते हैं। असली मुद्दे कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। बिल्कुल छुपे हुए हैं सर, बिल्कुल छुपे हुए हैं। जिस तरह के मुद्दे भी देश में होने चाहिए, यहाँ पर धर्म को लेके और चीज़ों को लेके यहाँ जिस तरह की बातें करी जा रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो काम कोई नहीं कर रहा है। सेंटर में जैसे भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, इन्होंने जिस तरह से केजरीवाल की सरकार है, वो जो एक्चुअल में काम कर रही है, इन्होंने उनका भी जीना आराम कर रखा है। और ये बातें, इनका काम कुछ नहीं है। जैसे केजरीवाल जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आप दिल्ली में कहीं भी घूम के देख लीजिए। मैं उत्तराखंड का बाहर का रहने वाला हूँ, यहाँ पर आपको कोई बंदे से पूछ के देख लीजिए, वो आदमी जमीन से जुड़ा
हुआ है और देश के और वो यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन ये लोग उनको भी काम नहीं करने दे रहे हैं। कभी इनका क्या सीन है, कभी क्या करते हैं ये लोग विपक्ष में जो भी इनके खिलाफ बोल रहा है उसे CBI ED बैठा के जिस तरह का मजाक और जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है ना, ये बहुत ही तानाशाही चल रही है बिल्कुल इस टाइम पर। और कहीं ना कहीं ऐसे नहीं है, पढ़े लिखे युवा जो हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। बाकी जिनको भटकाया जा रहा है एक्चुअल में क्या है, 10,000 रुपये का फ़ोन दे दो सबके हाथ में और यहाँ पे पूरी चलिए, आपने बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, आप देश के युवा भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपके सामने कभी ये सवाल नहीं आया कि हम जब वोट डालते हैं तो हम किसी और कैंडिडेट को वोट डालें लेकिन चुनकर कोई और आ जाता है, ये गठजोड़ के साथ जो सरकार बना लेते हैं, कहीं ना कहीं इसका निवारण होना चाहिए। निवारण क्या है सर, अभी जो मौजूदा सरकार है वो जिस तरह से अब सबको पता है वो EVM में जिस तरह की छेड़छाड़ कर रहे हैं। पहली बात तो टेक्नोलॉजी से आप छेड़छाड़ कर रहे हो। अगर आप बैलेट पेपर पे कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव करवा लो, इनकी सरकार ही नहीं आने की है। पहली बात तो हकीकत में ये है जिस तरह का अभी इन लोगों ने कर रखा है ना। और रही बात तो सर थोड़ा बहुत पब्लिक की गलती भी है, उन्होंने अपने ओपिनियन देख के वोट देने चाहिए। जात धर्म के नाम पर ऐसे सवाल आपसे क्या पूछा हूँ, बैलेट पेपर भी चुनाव होंगे तब भी उम्मीदवार तो चेंज कर सकते हैं ना, पलटी मार सकते हैं, कल्टी मार सकते हैं। सर सवाल जहन में नहीं आता आपके कि ये गलत है, ये इस पे रोक लगनी चाहिए या कुछ ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास? इसके लिए विपक्ष भी जो है वो खूब अपनी तरीके से खूब वो लोग वहाँ पर हर जगह मुद्दा उठा रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल बात क्या है कि बैलेट पेपर पे चुनाव ये लोग करवाना नहीं चाहते हैं। ये अभी जो जहाँ 4-5 स्टेजों में जो भी अभी चुनाव हुए थे, जिस तरह के नतीजे यहाँ पर आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। मेरे खुद फ्रेंड हैं, दोस्त हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अलवर से। उनके गांव में ऐसी जगह पे वोटिंग हुई है, देख के हैरानी हो रही कि 0 वोटिंग में कैसे कोई बंदा जीत सकता है। जिस तरह का मतलब माहौल बनाया जा रहा है ना, इससे समझ में आता है कि इन्होंने सारे सिस्टम को अपने अंडर में कर लिया है। चुनाव आयोग हो या फिर ED, भारत तो लोकतंत्र है ना, अंडर में कैसे कर लिया? सर लोकतंत्र कुछ नहीं रह गया है एक्चुअल में, नाम का लोकतंत्र तो खत्म काफी दिन पहले हो चुका है। इतने ज्यादा विपक्ष के सांसद इन्होंने उड़ा के सारे हटा दिए वहां से। तो जनता आवाज क्यों नहीं उठाती है? सर जनता बेवकूफ बन चुकी है। जनता को क्या करना है, 2-2.5 GB डाटा मिल रहा है, 5G फ्री है, पूरे दिन तो पागल हो रहा आदमी उसके पीछे फोन पे घुसा पड़ा है। आम आदमी को, जनता को मतलब ही नहीं ना इन मुद्दों से। उनको तो बस फोन पे है या फिर बेरोजगारी इतनी है कि किसी को बस वो सांप्रदायिक चीजों में फैला हुआ है, जात धर्म पे लड़ रहा है। इन्हीं चीजों से उसको निकलने का मौका ही नहीं है। वो इन चीजों में इतना डाल दिया है ना, आदमी का ब्रेन वॉश हो चुका है पूर्ण रूप से। हकीकत बात है, मैं अपने घर में बता रहा हूँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे यहाँ पे इतनी ज्यादा बेरोजगारी है ना, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। बंदे को वहाँ मेरे घर पे भी इतने लोग हैं, सब बेरोजगारी में है। लेकिन एक्चुअल में जो मौजूदा सरकार है पिछले 5 साल में वही थी, अभी चुन के वही आई है। आप अभी उत्तराखंड का उठा के देख लीजिए कहीं भी डाटा, हमारे पूरे गांव में ऐसे लोग हैं जहाँ पे अभी मेरे जैसे युवा पीढ़ी के बंदे नहीं हैं। वो सारे या तो जॉब करने दिल्ली जा रहे हैं या बाहर पड़े हुए हैं। उत्तराखंड के लिए मैं बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि वहाँ पर जो भी मौजूदा सरकार है ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। और सेंटर में तो सर भी आपको बने बताई दिया। ठीक है, देखिए तो सरकार के काम हो गए, इस पर काफ़ी लंबी डिबेट भी हो सकती है, हम आपसे और भी बोल सकते हैं। लेकिन जो मेरा बेसिक मुद्दा है, जो मेरा मेन मुद्दा है कि लोकतंत्र और पूर्ण बहुमत जो होता है, पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है आखिर? सर पूर्ण बहुमत का मतलब तो ये हुआ ना, जो सरकार चुनी हुई आ रही है वो पूर्ण बहुमत से चुनी जाए। तो ये जो गठजोड़ करके बना लेते हैं, इधर के सांसद अपने में ले लिए, अपने कहीं, ये गठजोड़ की सरकार है, ये पूर्ण बहुमत है एक्चुअली में? सर गठजोड़ की सरकार क्या है ना, एक्चुअल में क्या करेगा विपक्ष वाला? इस तरह से मुद्दे दबाए जा रहे हैं, इतनी उनकी हालत खराब कर दी है। सर क्या करेगा आदमी? अब वो चाह के भी क्या कर रहे हैं, छोटी मोटी पार्टियां मिलके कैसे भी चाह रही हैं कि ये 2024 का चुनाव रहे। मतलब जनता मजबूर है एक तरीके से देखा जाए तो, जनता किसी और को डाल रही है वोट, लेकिन ये गठजोड़ कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि जनता के पास ऐसा अभी ऐसा ऑप्शन है कि भाई गठजोड़ की सरकार नहीं बनेगी, जिसको हम वोट डाल रहे हैं वो सरकार बनेगी, तो आप क्या करेंगे? ऐसी पार्टी को समर्थन करेंगे, जो मौजूदा पार्टी है उनको समर्थन करेंगे? सर मौजूदा पार्टी जिस तरह काम करे तो बंदे और लोग क्या करेंगे सर? यहाँ पर जो भी विपक्ष में है, मैं बता तो रहा हूँ, विपक्ष में जो भी पार्टी का बंदा है उसको इस तरह दबाया जा रहा है चीज़ों को कि वो आदमी जो है सामने जो भी पार्टी का बंदा है वो क्या करेगा सर? इस पर कोई और उन पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने जो बोला, अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन हो कि भाई गठजोड़ की सरकार नहीं चलेगी, जनता जिसको चुन रही है वो सरकार बनेगी, जनता किसे चुनेगी तो बताइए? करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल समर्थन है। उत्तराखंड की बात अगर मैं करूं, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी छोड़ के कोई नई पार्टी वहां से अगर उठती है तो उसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वहां पे केजरीवाल सर उठ रहे थे, उनको भी सपोर्ट। उत्तराखंड में तो नहीं, लेकिन दिल्ली वालों के लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। चांदनी चौक की मैं बात करूं तो ये सत्य बहुमत के नाम से एक पार्टी उभर रही है, जो इन तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रही है, जनता के मुद्दों को लेकर बात कर रही है। यहाँ के लोगों को समर्थन करना चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे, क्या लगता है?
बिल्कुल करेंगे सर। अब जैसे वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है ना सर, और जो जो मौजूदा सरकार उठ रही है वो किस तरह काम करेगी आगे के लिए, और वो उसके पास क्या है आगे चुनाव में दिखाने के लिए कि हम क्या देश पे मतलब जिस दिल्ली के अंदर क्या काम करें, क्या मुद्दे हैं, क्या केजरीवाल जी की सरकार से हटके वो चीज़ें कर सकते हैं। जनता के मुद्दे होने चाहिए। मुद्दे बिल्कुल होने चाहिए सर, रोजगार से रिलेटेड। यहाँ पर सारा यूपी बिहार सारा बाहर का आदमी रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं और लोगों से बात करूंगा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम आफ्ताब। आफ्ताब, कहाँ दिल्ली के रहने वाले? कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। कहाँ रहते हैं दिल्ली में? रोहिणी। रोहिणी। अच्छा, मेरा जो आप काफी देर से सुन रहे थे, मैं पूर्ण बहुमत की बात कर रहा था। आपके जहन में क्या आता है जब आप पूर्ण बहुमत सुनते हैं? जो पूर्ण बहुमत तो हमारे इसमें ये आता है कि जो सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से ही बनती है। ऐसे ये पूर्ण बहुमत तो अब जाके पता था पूर्ण बहुमत, नहीं तो पहले पूर्ण बहुमत तो आज तक पीछे से तो कोई जानता ही नहीं था। तो अब तो ये है कि जो चीज़ें जानते हैं लोग, पहचानते हैं कि यहाँ पूर्ण बहुमत से इतनी सरकार बनती है जी। इतने हमारे दिल्ली में 90 सीट है, 90 में से 46 जिसकी आएगी उसको पूर्ण बहुमत है। जिसकी 43 आएगी वो गठजोड़ के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। यह विषम होती है, अलग अलग परिस्थितियों में फिर वो नहीं बनती है सरकार। इतना तो मालूम होगा आपको कि गठजोड़ करके बना लेते हैं सरकार। जनता जिसको वोट डाल रही है तो जनता के साथ तो खिलवाड़ हो गया। जनता के साथ तो बिल्कुल खिलवाड़ है, शुरू से खिलवाड़ हो रहा है। तो चाहे कोई सी भी पार्टी आए सारे खिलवाड़ कर रही है। चाहे पार्टी इधर अभी मैं जिस पार्टी की बात कर रहा था, सत्य बहुमत जो पार्टी है, जो इन तमाम मुद्दों को लेकर चल रही है, खत्म करने की बात कर रही है, तो जनता समर्थन करेगी। सबसे बड़ी चीज़ है अभी बस 7-8 साल पहले एक अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी। जनता ने समर्थन किया था उनके मुद्दों को लेके। अब नई पार्टी आए तो लॉजिक है, ज़मीनी मुद्दे होने चाहिए उसके पास। ज़मीनी मुद्दे होंगे तो सारे काम जनता समर्थन करेगी, नहीं होंगे बिल्कुल नहीं करेगी उस चीज़ पे। मेन मुद्दा क्या है? लोगों की सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें मेन मोटिव है। हमारे यहाँ रोहिणी में आज भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पानी अभी भी मुश्किल है। वहाँ से विजेंद्र गुप्ता जी एमएलए हैं। आज तक जब चुनाव होता है जब भी वो दर्शन देते हैं, नहीं तो कोई दर्शन नहीं देता। वहाँ पे नालियाँ लबालब भरी हुई है, पानी नहीं आता है, बहुत सी समस्या है। ये मेन मुद्दे हैं और लोगों को कुछ नहीं चाहिए वोट से। उनकी कि पानी साफ़ हो जाए, पानी आ जाए, नाली साफ़ हो जाए, और क्या मेन मोटिव यही होता है लोगों का, और कोई मेन मोटिव नहीं है। ये मेन मोटिव नहीं होता। तो जिस तरीके की ये पार्टी बातें कर रही है, दावे तो बड़े कर रही है कि भाई जनता की बातें हम करेंगे, जो एक्चुअल लोकतंत्र है उसको निखारेंगे हम, तो कहें तो क्या दिल्ली के लोग जो हैं स्वीकारेंगे इस चीज़ को, स्वागत करेंगे इस पार्टी का? बिल्कुल स्वागत करेंगे। पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा होता है उसकी बातें और उसके काम का तरीका, वो समझ आना चाहिए लोगों को। उसके अंदर आएगा, जब तक लोगों को समझ नहीं आएगा तो उसके कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ के लिए पार्टी को। अरविंद केजरीवाल का समझ आया था, अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में बैठे हैं। बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। नई पार्टी आएगी, अपना एजेंडा लेके आएगी, लोगों के बीच जाके बैठेगी, तो अपने आप लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से केंद्र में सरकार है वो भी कहीं ना कहीं गठजोड़ की ही सरकार है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई पूर्ण बहुमत है, जनता का हमें समर्थन है, तो क्या लग रहा है? मैं कहता हूँ पूर्ण बहुमत है सरकार की, जनता मोदी जी की सरकार है, पूर्ण बहुमत है। आगे आने वाले दिनों में चुनाव है, वो पता चल जाएगा वो गठजोड़ से बनेगी या पूर्ण बहुमत से बनेगी, वो तो लोग तय करते हैं। उसके बाद चुनाव के बाद सारे भूल जाते हैं, कोई सरकार कोई कुछ समझ लो कुछ नहीं है लोगों के बीच में, तो ऐसा हाल हो रखा है। बुरा सवाल वही है ना कि जनता को क्या चाहिए, गठजोड़ वाली सरकार या बिना गठजोड़ वाली? बहुमत की सरकार चाहिए है। जनता जो है, हाँ, क्या नाम? मेरा नाम अयूब है। जनता जो है ये सच्चाई और वास्तविकता है कि सन 1947 से लेकर आज तक ये जनता भोली भाली ठगी है। और अब नई जनरेशन की बात कर लो तो जो नया युवा है, वो नया युवा मुझे लगता है कि 65% बच्चा वो बेरोजगार ज़्यादा है। बेरोजगारी की कमी ये है कि वो अपनी रोजगारी मांग नहीं सकता, क्योंकि उसको 2 GB डाटा मिलता है, 1.5 GB डाटा मिलता है, तो वो डाटा में खुश है जी। उनके मम्मी पापा से जो है काम करते हैं जी, वो अपना मौज ले रहा है जी। और जो है पढ़ाई लिखाई उनकी जैसे इस तरह से होनी चाहिए, वो इस तरह से उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही। एक हमारा देश का जो, ये तो बेसिक मुद्दे हो गए। सवाल वही फिर से मैं आपसे दोहराऊंगा, गठजोड़ वाली सरकार जनता को चाहिए या बिना गठजोड़ वाली? देखिए
गठजोड़ जो होता है वो कहीं ना कहीं सरकार को कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। किसी भी अगर हम कोई डिसीजन बड़ा लेना चाहते हैं और वो डिसीजन जनता को क्या चाहिए, गठजोड़ वाली सरकार चाहिए या बिना गठजोड़ नहीं, नहीं वाली? नहीं, हमें पूरी बहुमत की सरकार चाहिए। किसी मतलब की जिसको जनता चुन रही है, जिसके पास ज्यादा वोट है जनता की, उसकी सरकार होनी जी, चाहिए। चाहे वो कोई भी सरकार हो, एक ही सरकार को वोट मिलना चाहिए। हाँ, एक वोट मिले। तो सत्ता बहुमत पार्टी जो बात करती है कि भाई जिसके पास ज्यादा वोट, सरकार उसकी बनेगी। सांसद को खत्म किया जाएगा, जो रूल बनाए हुए हैं जितने भी, उसको खत्म किया जाएगा, लो बनाए जाएंगे। स्वागत करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल स्वागत करेंगे जी। ऐसी पार्टी का जो जनता के हित में बात करती है, जो असली मुद्दे उठाती है, लोकतंत्र को निखारने की बात करती है। देखिए, उनका तो स्वागत करना चाहिए। वो अगर ऐसे महान हमारे बीच में आदमी आते हैं तो हमें नहीं, पूरी जनता को जो है उसका स्वीकार करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उसका, हमारे देश का उद्धार हो सके। उद्धार हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देखिए और लोगों से भी बात करूंगा। मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा था कि एक्चुअल लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए जब लोग वोट डालते हैं तो काफ़ी तमाम सवाल उनके जहन में होते हैं कि हमारे सामने कैंडिडेट कौन है, हमारा विकास करेगा या नहीं करेगा, हमारे क्षेत्र का विकास करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जब वही सांसद, वही विधायक पलटी मार लेता है तो जनता के साथ ये कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है। आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय जरूर दीजिए। ऐसी खबरों के लिए जुड़ रही हमारे साथ और देखते रहिए सत्य बहुमत।